So hey everyone, it's Khushi Singh and today's topic for video is kidnapping. मैं ये टॉपिक इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को आपसे शेयर करनी है स्टोरी, आप लोग को अलर्ट करना है और आपको बताना है कि कैसे डील करना है ऐसे मोमेंट से। मैं आपको बताऊँगी सबसे पहले मिन्नी दी की स्टोरी, जो सबसे ज़्यादा मतलब कि ऐसी थी कि मैं खुद एक बार शॉक हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ हुआ नहीं, बस मैंने भी अच्छा है जाके हुई थी, वरना कुछ हो जाता। हुआ ये था कि एक दिन हम लोग अपनी पुरानी बिल्डिंग में थे, मतलब पुरानी बिल्डिंग भरी हुई थी पूरी, सब लोग रहते थे उसमें उस टाइम पे। तो हमारी बिल्डिंग, हाँ, मैं हमारी पिछली वाली बिल्डिंग जिसमें हम लोग पहले रहते थे वो रीडेवलपमेंट में गई है। उसमें हम लोग रहते थे, पिछले साल की बात है वो, और हम लोग शिफ्ट तो इसी साल हुआ है। उस बिल्डिंग में, उसके बाजू वाली बिल्डिंग जो थी वो जो है वो रीडेवलपमेंट में जा चुकी थी और वो बनना स्टार्ट नहीं हुई थी, बस पतरा लगा हुआ था और बिल्डिंग तोड़ दिया था। दैट टाइम हम लोग को बहुत डर लगता था कि इधर से कोई आ गया तो उधर से कोई आ गया, बिकॉज़ ज़्यादा लोग नहीं हैं। हमारे बिल्डिंग में से भी कुछ कुछ जाने लगे थे, कुछ मतलब कि सब लोग चले ही गए थे ऑलमोस्ट टाइप ऑफ, बट 2-3 लोग थे हमारे बिल्डिंग में। वी वर फीलिंग लिटिल बिट ऑफ सेफनेस कि कुछ तो लोग हैं, कम से कम कुछ लोग हैं। उस टाइम पे ये हुआ था कि एक सेल्समैन आता है। वो 2 दादियाँ थी वहाँ पे, 2 दादियाँ हमारे बिल्डिंग की थी, वो वहाँ पे गार्डन में बैठी थी। गार्डन में बैठ के वो लोग बातें कर रहे थे। ऑफ कोर्स दादी लोग ऐसा करते हैं ना कि जब उनको शाम को टाइम मिलता है तब वो लोग जाते हैं नीचे और वो लोग थोड़ा फ्रेश होने के लिए जाते हैं नीचे। ओके, वहाँ पे सेल्समैन आया, वो ऐसे डरा हुआ, लाइक ही वॉज हैविंग बैग ऑन शोल्डर, एंड वो ऐसे इधर उधर देखते देखते ऐसे जा रहा था डर डर के कि कोई पकड़ डाले उसे, क्योंकि वो ऐसा काम ही कर रहा था। वो गया दादियों के पास, वो बोला कि आपको सर्व चाहिए क्या? वो सर्व बेच रहा था सेल्समैन। वो सेल्समैन आया। मिन्नी दी घर पे अकेली थी और टिंकू भैया ने जाते टाइम, टिंकू भैया जस्ट निकले थे एंड उन्हें देखा था कि वो कोई तो है और वो अजीब से चल रहा है, मतलब कि वो कुछ तो है, वो सेल्समैन के अलावा कुछ तो है। किडनैपिंग भी हो, किडनैपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीव्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ भी हो सकता है। वो सेल्समैन है। तो नीचे उनका जैसे दरवाज़ा है ना, वो चिपकता था, लोहे का 2 गेट था, उसको से बंद करते हैं, ताला लगाने के लिए ऐसा होता है, और उसमें ना इतना गैप था ऊपर। वो हाथ कोई भी डाल के खोल सकता था। वो उसने क्या किया, हम लोग, वो दरवाज़ा बिल्कुल अच्छे से बंद नहीं होता था नीचे रूम का, और रात में सोते टाइम जब मैं नीचे रूम में सोती थी मेरे को डर भी लगता था। मैं बोलती थी कि पापा कैसे भी कड़ी लगा दो, बट नहीं ही लगता था कड़ी, और बार बार ऐसे आवाज़ आता था दरवाजे का खुलने का बंद होने का। आता रात भर नहीं आता था, अगर कोई खोला तो आवाज़ आएगी ऐसे कि पक करके खुलता है। मैं क्या साउंड इफेक्ट दे रही हूँ। ऐसा खुलता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है कि हाँ दरवाज़ा खुला है। इसलिए मिन्नी दी लेटी हुई थी, उनने कुछ तो दवाई खाई थी, उनका साइड इफ़ेक्ट हो रहा था, उनको नींद बहुत आ रही थी। वो बिस्तर पे थी एंड बिस्तर पे लेटी हुई थी, एंड वो आता है सेल्समैन, रूम नंबर 001 पे उसने जो करना था वो कर लिया, उस पर एल्डर्स थे उस घर में। फिर वो आता है रूम नंबर 002। रूम नंबर 002 इज़ इक्वल्स टू मिन्नी दी का घर। तो उस घर में मिन्नी दी अकेली थी। उसको आई थिंक चप्पल देख के पता चला होगा कि क्या देख के पता चला होगा मालूम नहीं, बट चप्पल उधर एक्स्ट्रा रहते थे 2-3, तो उसको नहीं चप्पल से मालूम पड़ा होगा, उसको आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसलिए उसको लगा होगा कि इस घर में कोई होगा या तो नहीं ही होगा, और लॉक नहीं लगाया है। उसने जो है वो लकड़ी वाला दरवाज़ा डायरेक्ट खोलने की कोशिश की। ऐसे उसको मालूम पड़ गया कि वो आवाज़ करने वाला दरवाज़ा है, फिर भी वो ऐसे हाथ डाल के ऐसे खोल रहा है। एंड मिन्नी दी की ऐसे अचानक से आवाज़ आई उनको थोड़ी सी, तो उनने आँख खोली और देखा कि वो सेल्समैन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने बोला कि वो फिर उस्मान ने बोला दरवाज़ा खोलो। उनने हाँ बहुत बार बोला कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं आपको ये चाहिए क्या, आपको ये चाहिए क्या। बोली घर पे कोई नहीं है। मैं नहीं बोला, आई मीन वो दीदी बोली कि घर पे कोई नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, जाओ। उनने सीधे सीधे बोला कि नहीं ऐसे कैसे, आप एक बार ट्राई तो करिए। उस टाइम पे मैंने देखी थोड़ी सी बत्ती जली हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। सो मैंने दी ने बोला कि एक बार में समझ में नहीं आता क्या, ऐसा कुछ तो बोला, मेरे को मालूम नहीं अच्छे से। तो मैं उस टाइम से ऊपर जब थी, मैं दादियों को देख रही थी। मैं ऊपर रूम में खिड़की में थी, मैंने ये बताया नहीं, मैं ऊपर रूम में खिड़की में बैठी हुई थी। दोनों खिड़की गार्डन की साइड ही दिखती है मेरी, नीचे रूम की भी और ऊपर रूम की भी, गार्डन साइड बेडरूम है। सो मैं देख रही थी ऐसे कि वो सेल्समैन आया है और वो 2 दादियों को सुंघा रहे हैं। एंड उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अगर ये किसी को किडनैप करा, अगर ये किसी को सर्फ की स्मेल सुंघा के बेहोश कर दिया, घर में घुस गया, तो क्या होगा। एंड दैट टाइम आई वॉज फीलिंग कि मैं नीचे रूम में जाऊँ। मेरे को नहीं मालूम था कि मिन्नी दी अकेले घर में। एंड आई वॉज फीलिंग दैट कि मैं नीचे रूम में जाऊँ और देखूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को जाना चाहिए। बट मैं नहीं गई। इट वॉज माई बिग मिस्टेक। अगर मैं जाती तो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कुछ कर पाता, क्योंकि उसको देखता कि 2 लोग हैं और एक बड़ा है एक छोटा है, भले ही वो एक छोटा है बट है। सो उसमें दिमाग तो रहेगा ही। ऑफकोर्स मैं इतनी नहीं हूँ कि चोर आएगा तो मैं उससे हाय भैया करूँगी लेकिन सो रियली ऐसा हुआ। एंड एट टाइम वो बोल रहा था कि मेरे को अरे ऐसा कैसे, आप स्मेल करो, आप देखो, आप ख़रीदो। मैंने दी बोला घर में कोई नहीं है, मेरा दिमाग मत ख़राब कर, ऐसा कुछ तो बोला, मालूम नहीं मेरे को। उन्होंने बोला तो वो गया, ने मुंह पे बंद कर दिया दरवाज़ा, तो वो गया होगा, वरना वो खोलने की कोशिश करता। और फिर मैंने दी 2 मिनट बैठी हुई थी आई थिंक, हाँ उन्होंने बोला तो था कि वो बैठी गई थी। तो उसके बाद वो ऊपर गया हमारे घर में ट्यूशन चालू था और मम्मी पापा बाहर ही थे, मैं अंदर बेडरूम में खिड़की पे बैठी थी। मेरे को मन करा था जाने का नीचे रूम में। दैट टाइम मैं आई और मैं बोली मैं नीचे रूम में जाती हूँ। तब तक मैं देख रही हूँ कि वो सेल्समैन हमारे दरवाजे के आगे खड़ा है। एंड आई वाज लाइक कुछ तो गड़बड़ है कि वो उधर भी सुंघा रहा है, इधर भी आ रहा है, सबके घर में रुका होगा, मतलब एक घर पे तो आएगा नहीं। और एक तो अगर एक घर में आया होगा तो उसका कुछ तो वो होगा कि इधर से मेरे को कुछ मिल सकता है, कि कोई किडनैप कर सकता है। क्योंकि ट्यूशन में रियल में आफ्टरनून नहीं इवनिंग बैच चालू था और इवनिंग बैच में रहते हैं बड़े बच्चे, लाइक 12 ईयर्स 13 ईयर्स 14 ईयर्स, और वही उन लोग का मेन एज रहता है किडनैप करने का। सो उस टाइम पे मैं भी कुछ ऐसे ही ईयर्स की थी, मैं 9 ईयर्स की थी आई थिंक, हाँ नहीं मैं 10 ईयर्स की थी, मैं भी 11 ईयर्स की हूँ, तो या मैं 10 ईयर्स की थी उस टाइम पे। तो मेरी भी एज टाइप ऑफ थी कि मैं किडनैप हो सकूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर अकेले नहीं जाती थी। बट मेरे को जाना पड़ता था। उस टाइम में इतना नहीं मालूम था कि ग्रुप्स और गैंग्स घूमती है। कुछ अभी महीने से मैं केसेस देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सो या आई थॉट कि मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूँ। सो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं थी कुछ 7-8 साल की, 7-8 ईयर्स की, तो उस टाइम पे मम्मी और पापा, मैं और पलक दी, सब लोग साथ में रहते थे। ऑफ कोर्स साथ में ही रहते थे, लाइक साथ में थे। सुबह के 7 बज रहे थे, पलक दी स्कूल जा चुकी थी। सुबह के 8 बज रहे थे, पलक दी स्कूल जा चुकी थी, क्योंकि वो 4th स्टैंडर्ड में थी, उनका मॉर्निंग बैच था। सो वो स्कूल जा चुकी है। मम्मी वापस सो गई उनको भेज के, और पापा बोले कि दरवाज़ा बंद कर लेना। मम्मी ने सुना नहीं, मम्मी पूरा कंबल ओढ़ के सोई है, पापा बस दरवाज़ा चिपका के चले गए। मतलब पापा की गलती है इसमें कि पापा को मम्मी को उठाना चाहिए था, और मम्मी के सामने जब दरवाज़ा बंद कर थी तब उनको निकलना चाहिए था। बट पापा ने क्या किया, निकल गए, दरवाज़ा चिपका के निकल गए। उस टाइम पे एक औरत आई, मेरे को नहीं मालूम, मम्मी बताई वो कि वो औरत आई, दरवाज़ा से धीरे से खोली, और द
ग्रेट शेरू कंगारू, शेरू स्लैश कंगारू, वो तुरंत भौंकना चालू किया। वो हमारे घर में नहीं रहता, वो कोई भी ऐसा नहीं था कि वो बहुत गंदा डॉग है तो सिक्योरिटी के लिए। वो बस एक नॉर्मल डॉग है। वो 15 ईयर्स का था उस टाइम पे ही, राइट 15 या तो 14 ईयर्स का होगा। और डॉगी लोग के लाइफ ही 15 ईयर्स की होती है। सो शेरू इज़ नॉट नो मोर। शेरू बहुत अच्छा डॉगी था उस टाइम से, तो मेरे को फेवरेट हो गया था शेरू कि उसने तुरंत भौंकना चालू किया। शेरू कभी भौंकता नहीं था, शेरू कभी नहीं भौंकता था। इसलिए मेरी मम्मी शौक से उठी कि शेरू क्यों भौंक रहा है, उसको कुछ हुआ क्या। तो मम्मी ने तुरंत चादर खोला, चादर ऐसे मुंह से वो किया और देख रही है कि वो औरत खड़ी है यहाँ पे। मम्मी ने तुरंत मतलब उठ गई और बोली कि कुछ लिया क्या, और वो तुरंत औरत भाग गई। और मम्मी उसके पीछे पीछे गई तो देखी कि कुछ लिया नहीं है उसने, बस वो आई थी और वो शेरू ने बचा लिया। अगर वो मतलब किडनैप करने पे आई होती मुझे, सो ऑफ कोर्स शेरू ने बचाया मुझे। या तो कुछ भी अगर सामान भी चोरी करने आई होती तो शेरू ने वो बचा लिया। और तब से शेरू बहुत अच्छा डॉगी है, मतलब तब से क्या, पहले से ही शेरू बहुत अच्छा है। और उस टाइम से तो मेरे को और पसंद आने लगा शेरू, बट अभी वो नहीं है। सो अभी वो ज़िंदा नहीं है, ही इज़ नो मोर। सो मैंने आपको 2 स्टोरीज़ बताई, दोनों भी एक मिन्नी दी की थी, एक मेरी थी। अभी मैं आपको बताती हूँ रिसेंटली की स्टोरी। मेरी नहीं है। आजकल ना बहुत सारे कपड़े मांगने वाले लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कुछ तो स्कूल प्रोजेक्ट तो नहीं होगा कपड़े मांगना। इतना अचानक से इतने सारे लोग तो नहीं आएंगे। एक दिन में 2-3 लोग तो नहीं आएंगे। एक दिन में 1 जन आया या 2 जन भी आए तो ठीक है, पर 3 जन तो एक दिन में नहीं आएंगे, और वो भी 2-2 जन साथ में आ रहे हैं। ऐसा हुआ मेरी दोस्त के साथ, कविता। सो उसने बोला कि एक दिन में इतने सारे लोग आ रहे हैं कपड़े मांगने। कल 2 आंटी आई थी, साथ में 2 आंटी आई थी। और मैं आपको बता दूं, जो भी केसेस है सब लड़की बच्चों की है, गर्ल्स की है और बच्चों की है। जो छोटी लड़कियां हैं वो और उनको किडनैप कौन कर रहा है? आंटियों से सतर्क रहो, सावधान रहो। ये मत समझो कि वो आंटी है तो वो कुछ नहीं कर सकती। ये मत समझो कि आंटी लोग हमेशा अच्छी रहती हैं। आंटी लोग हमेशा अच्छी नहीं रहती है। कुछ पर ट्रस्ट करा जा सकता है, कुछ पर बिल्कुल नहीं करना। स्पेशली अगर आप अलग जगह से हो और आप इधर न्यू हो तो किसी के ऊपर भरोसा मत करो। चाहे वो आंटी अच्छी हो, चाहे आपको बोल रही हो कि मैं इधर ही रहती हूँ, चाहे जो भी, बट आप ट्रस्ट मत करो। भले ही वो अगर अच्छी भी होंगी फिर भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है। इसीलिए। और हुआ क्या था, अभी मैं बताने वाली थी रीसेंट स्टोरी। ये 2-3 दिन पहले की बात है। आज 23 है, तो ये होगी 20 की बात, 20 दिसंबर 2025, सैटरडे, या तो सैटरडे ना, यस सैटरडे। सो उस टाइम पे हमारी क्लास में मम्मी के ट्यूशन में 2 बच्चे आते हैं। उनका नाम हम लोग रखते हैं ए और डबल ए। ओके, सो ए और डबल ए मीन्स मम्मी के ट्यूशन में 2 बच्चे आते थे, अयांश और अमय और अयांश एक भाई थे ऑफ कोर्स। सो वो लोग घर पे गए। वो लोग स्कूल के टाइम पे वो लोग स्कूल नहीं गए थे। सैटरडे को छुट्टी रहती है, सॉरी। तो एक आंटी आती है, बोलती है कि कपड़े चाहिए, दरवाज़ा खोलो। तो मैंने बोला कि नहीं आंटी, नहीं है कोई घर पे। आंटी ऐसा नहीं बोला उसने। मैंने बोला कि नहीं आंटी, हमारे पास कोई भी कपड़े नहीं है, आप जाओ। तो वो आंटी ने देखा कि हॉल में कोई नहीं है और उनको लगा कि बच्चे लोग अकेले हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उनने क्या किया, उन्होंने बोला कि
खोलो दरवाज़ा खोलो, मेरे को अंदर आने दो, मेरे को पानी पीना है, प्यास लगी है, ऐसा बोला होगा। ऐसे बहाने से अंदर आते हैं। उनके अंदर आने की कोशिश कैसे कर रही थी मेरे को नहीं मालूम, मेरी मम्मी ने बताया मेरे को। सो ऐसा कुछ बहाना बनाया होगा अंदर आने के लिए। फिर उनके पापा आते हैं बेडरूम से बाहर, बोलता है कि कौन आया है मैं, तो वो औरत जो है वो तुरंत भाग जाती है। सो अभी मैं बोल रही हूँ आप लोग को, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। आंटी आप लोग के घर पे हेल्प दो, कपड़े दो, बर्तन दो, कुछ भी बहाने से आ सकते, कुछ भी, कि काम चाहिए हमें, काम वाली बाई बन के। इसलिए बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। अगर आप लोगों जानते हो वो आपकी पहचान की है, फिर ही ट्रस्ट करो। जैसे कि और कोई अननोन अगर आपको बोले कि चलो मेरे साथ, तो बिल्कुल नहीं चलो। ये तो बेसिक नॉलेज है, सब लोग को होनी चाहिए नॉलेज। सो मैंने ये जो 3 स्टोरीज़ बताई है वो उससे आप लोग को आई थिंक कुछ हेल्प हुई हो। और मैं आज का बताती हूँ। आज क्या हुआ, मैं नहाने वाली थी, मैं जहाँ नहाने जा रही थी, एंड बड़ी मम्मी के घर पे ही, मैं अभी बड़ी मम्मी के घर पे हूँ, तो बड़ी मम्मी के घर पे ही बेल बज रही है। सिर्फ मैं जाती हूँ, मम्मी नहीं जाती है, मैं जाती हूँ सिर्फ। मैं बोलती हूँ क्या है, तो बोलता है कि घर पे कोई बड़ा है। मैं बोली हाँ है। फिर मम्मी आई तो बोले कि क्या बहाना लगाया उन्होंने, वो अंकल भी नहीं थे, वो भैया टाइप थे इसलिए। और वो ऐसे देख रहे थे कि घर पे कोई बड़ा है, घर पे कोई बड़ा है। मैं बोली हाँ है। तो बोले, और फिर जब मम्मी आई ना, तब ऐसे बोले कि कपड़े चाहिए थे। आई वाज लाइक कि भाई थोड़ा अच्छा एक्टिंग तो कर लो। लाइक ही वाज लाइक गरीबों के लिए हेल्प करने के लिए कपड़े चाहिए, एंड आई वाज लाइक ओके, मान लेते हैं। सो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जो भी आज जैसे ही बेल बजे और घर पे कोई ना हो, या तो कोई हो भी, आप किसी का भी फ़ोन लो, कैमरा ऑन करके, रिकॉर्डिंग ऑन करके गेट पे जाओ, और ऐसा लगना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हो, और ऐसे जाना, ठीक है। तो उनको लगेगा कि हाँ ये बच्चा है, ये वीडियो देख रहा है, ये कैमरा नहीं, उसका फेस रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। अभी मैंने दिन मेरे को कल की बात बताई कि कल एक मंकी कैप लगा के एक अंकल आए, और वो क्या हाँ, तो वो अंकल आए थे, बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, मैं बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। वो एक्शन करके बता रहे थे, मैं बोल रही हूँ, वो ऐसे एक्शंस कर रहे थे। और मिन्नी दी को एक पेपर पकड़ा रहे थे, और उस पेपर में कुछ भी हो सकता है, सब लोग को पता है कि कुछ भी हो सकता है उस पेपर पे। दैट्स व्हाई मिन्नी दी ने बोला कि नहीं जाओ, मतलब कि जाओ, आप जाओ, हम लोग को नहीं चाहिए पेपर। और अगर और किसी ने लिया होगा तो उसके साथ क्या हुआ होगा, आई डोंट नो। सो या डोंट ट्रस्ट एनीवन दिस टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग किडनैप हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही है। बेसिकली मैं अभी के लिए ज़्यादा अकेले बाहर नहीं निकलूँगी। थोड़े टाइम ये लोग गैंग्स जो होता है ना, वो अचानक से ही आते हैं, और अचानक से उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था वो अमय अयांश का घर। एंड जब से मेरे को ये पता चला, मैं थोड़ी सी अलर्ट हो चुकी हूँ। और आप लोग ट्राई करो कि आप क्या बोलते हैं, स्कूल में कुछ सीज़र वगैरह लेके जाओ। सीज़र आपके पॉकेट में होनी चाहिए, तो आपके ऐसे जिप में होनी चाहिए जो आप तुरंत एक्सेस करो। और मैं तो स्कूल में करंटली लेके जा रही हूँ, पलक भी कटर और चाकू दोनों लेके जाती है रोज़ स्कूल में। आप लोग को नहीं लेके जाना, क्योंकि वो 10th में है, इसलिए वो लेके जाती है। और मैं भी अभी 5th में हूँ, तो मेरे पास इतना दिमाग है कि मेरे को कटर से अपनी को खुद को काटना नहीं है। सो या इसीलिए तो मैं अभी नया कटर लाया है, मेरे घर पे आया है कटर, तो मैं वो अभी से अपने पाउच में रखूँगी। अभी देखो मेरे पाउच में कुछ वैसा नहीं है, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है, बस मेरे पास ये है। इससे क्या ही होगा, ओह लगता तो है, देखो लगता तो है।
मैं पेन कभी भी घोप सकती हूँ, बट पेन से कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो या एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अगर ये थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, और या बाय बाय।